गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गीता चौरसिया इंग्लिश पैडागोगी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग पेयर वर्क। यहाँ पर जो पेयर शब्द आया है उसका मीनिंग होता है जोड़े। कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पेयर की आवश्यकता पड़ती है, एक पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वही पार्टनर हमें हमारी गलतियाँ बताता है और हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी भाषा का विकास कर लेते हैं, उस लैंग्वेज पर अच्छा वर्क कर लेते हैं। एक इंग्लिश टीचर अपनी क्लास को पेयर में डिवाइड कर देता है। इसलिए डिवाइड कर देता है क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने और समझने के लिए एक पार्टनर की आवश्यकता होती है। और इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश टीचर अपनी क्लास को पेयर में तो डिवाइड करता ही है, उनके सामने एक डिबेट का टॉपिक भी रख देता है। उस डिबेट के टॉपिक में बच्चे पेयर के साथ आते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। कुछ बच्चे उसका फेवर करते हैं और कुछ बच्चे उसका अपोज करते हैं और टीचर उनके सारे डिस्कशन को ध्यानपूर्वक सुनता है। और जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वह भी इस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं। अंत में जब डिबेट ओवर हो जाता है तो उस पर कंक्लूजन निकाला जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें पेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो पेयर वर्क होता है वह इंग्लिश को सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो हिंदी मीनिंग हुआ। अब मैं इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। The peer group is a group that in which learners working together in a group. The main aim was to increase the opportunity for learners to use English in the classroom. In the classroom, teacher divided the whole class in the pair. The students should talk in English with their partners. The pair should speak in English and have debate in any topic. One should give their views on the favor and the statement and other oppose. The teacher and other student should listen to him. When the debate is over, the other student discuss their own views on the topic. In the same way, one by one, pair speak on the different topic. Thank you.